नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो कुछ चीज़ों का जो है तो जवाब आया है। उसमें पहला जवाब जो है तो आया है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें से एक आईटीआई के डायरेक्टर ने सवाल पूछा था, तो उस पर जो है तो जवाब आया है। इन्होंने बोला कि जो एसआईडी पोर्टल पर मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर से एक छात्र का स्टेट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब एसआईडी पोर्टल नहीं खुल रहा है। महोदय, इसका उपाय क्या है? तो इसको मैंने जैसे डीजीटी को अधिकारी को भेजा, तो आप देख रहे होंगे कि जवाब है, इंग्लिश में जवाब है। तो उसको मैं हिंदी में बता देता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि छात्रों का मोबाइल नंबर राज्य लॉगिन से बदला जा सकता है। समझ लीजिएगा कि छात्रों का मोबाइल नंबर राज्य लॉगिन से बदला जा सकता है। छात्रों का मोबाइल नंबर बदलने के बाद आईटीआई को भी उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करने की अनुमति दी जा सकती है। तो ये एसआईडी ट्रेनिंग वेरिफिकेशन पे जो प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके बारे में ये सलूशन आया है और आप देख भी रहे होंगे। आपको मैं इधर दिखा भी दे रहा हूँ। कई लोगों को हिंदी में बताना पड़ता है ना, तो वो मैंने बता दिया। एक चीज़ और बता दूँ कि आज सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन आप जो है तो अपने भाई लड़ाई लड़ लीजिए, प्रोफाइल वाला और ग्रीवांसेस वाला। चले जाइए, नोडल चले जाइए, आईटीआई वाले से लेकर के चले जाइए, देख लीजिए। नहीं तो अब बहुत सारी चीज़ें अब लॉक होने वाली हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना। आप लोग को मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, प्रोफाइल ग्रीवांसेस वाले चले जाइए, क्योंकि आपके कारण परेशान हो रहे हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम वाले। क्योंकि आपके बहुत सारे डेटा अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसके कारण जो है तो सप्लीमेंट्री एग्जाम करवाना बड़ा टफ काम हो जा रहा है। तो आप स्टूडेंट, आज सोमवार है, खुला हुआ है, मंगलवार है, बुधवार है, 3 दिन भैया मेहनत कर लीजिए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। कमेंट बॉक्स इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि आप हमको गाली दीजिए, हमको पूरा हक है गाली देने का। मेरी जितनी माँ बहन करना है उतनी माँ बहन आप करिए, क्योंकि आपके माँ बाप ने जो संस्कार दिया है, आप वो हमारे ऊपर संस्कार लागू करिए। लेकिन किसी सरकारी आदमी के ऊपर गाली मत करिए। कोई माने ना माने, मेरे शो को, आईटीआई टॉक शो को डीजीटी के अफसर देखते हैं और वो कमेंट को पढ़ लेते हैं। कमेंट को पढ़ते हैं, फिर हमको जब वो ये चीज़ कहते हैं कि देखिए कैसे वो गाली दे रहा है और ऐसे असभ्य लोगों के लिए आप आवाज़ उठा रहे हो, वो क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा है। और फिर तब हमको बहुत बुरा लगता है कि मेरे कारण किसी अधिकारी को या किसी महिला अधिकारी को, ख़ास तौर से डीजी मैडम को या सेक्रेटरी साहब को या और अधिकारियों को गाली दिया जाए और गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली दिया जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके मैंने बदले में मैं चाहूँगा कि शो बंद कर दूँ, है ना। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे कारण किसी अधिकारी को गाली दी जाए। मैं ये भी जानता हूँ कि कोई भी आईटीआई के जो लोग हैं, ये कौन करवा रहा है, ये वो दलाल लोग हैं, ये फर्जी लोग हैं, जो कोई कुछ काम नहीं है, जिनकी अब स्थिति डामाडोल हो रही है क्योंकि वो एग्ज़ाम करवा नहीं पाए, वो बच्चों का पैसा खा लिए। हमने 2-3 जो है तो रिकॉर्डिंग जब सुनाया सबके, तो उनकी ऐसी की तैसी होने लगी कि अरे ये तो अब बदनामी होने लगी। उसमें ख़राब आईटीआई वाले हैं और उनके जो दलाल जो एडमिशन करवाते हैं वो सामने आ गए। वो अब सब मिल करके जो है तो अब भाई हम पूरा दिन तो बैठे नहीं रहते हैं ना कि हम पूरा दिन कमेंट आए तो उसको हम डिलीट करें। अब वो कितने बजे कर दिया, कब कर दिया। और डीजीटी ऐसा तो है नहीं कि कितनी टाइम देखती है, कभी भी आज नहीं देखी तो कल देखती है, परसों देखती है, और निश्चित मेरा जो है तो शो देखता है। मैं तो ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, है ना, इसमें ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, डीजीटी भी सुन रही। तो इसलिए हमको बहुत बुरा लगा। ख़ास तौर से 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो मैडम को अभद्रता के साथ में गाली दिए हैं, श्री अतुल कुमार तिवारी जी को गाली दिए हैं,
मूर्ति सर को गाली दिए हैं, मतलब आपको गाली देने का हक नहीं है ना। अगर आप इतने होशियार होते तो पास हो जाते, क्यों फेल हुए हो, है ना। नकल के दम पे फेल हुए हो, कभी आईटीआई जाओगे नहीं, आईटीआई वालों को फीस आप भरोगे नहीं, तो आईटीआई वाला नौकर है आपको कि जो है तो वो आपको प्रेजेंट कर दे, पैसा नहीं दोगे तो। ये आपकी थोड़ी आईटीआई है, ये तो उनकी आईटीआई है, उसको जैसा मन होगा वैसा करेगा। क्यों लिए थे एडमिशन, जाके दूसरी जगह पे ले लेते ना एडमिशन, और रहते चिल्लाते हो कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इतने काबिल होते तो ये 2-2 3-3 बार पेपर क्यों रुक रहा है आपका, समझिए ना, है ना। मैं हकीकत ये अगर सोच रहे होगे कि तुम स्टूडेंट हो, मैं व्यू के लिए करूँगा तो हमारा व्यू घट जाएगा, हमारे सब्सक्राइबर घट जाएंगे, हमारा शो बंद हो जाएगा। मैं तो कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं ना व्यू के लिए, ना अपने नाम के लिए, ना मैं सब्सक्राइबर के लिए। ये न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल कोई देखता है, नहीं देखता। 50 चैनल आते हैं, 50 चैनल में हम भी गिन करके 3-4 चैनल देखते हैं, बस हो गया। बाकी नहीं देखते हैं, हमको नहीं अच्छा लगता तो हम वो चैनल नहीं देखते हैं। तो हमारे ऊपर भी तो लागू होता है कि जिसको नहीं समझ में आता है, जिसको नहीं वो होता तो नहीं देखता मेरा चैनल। हर कोई थोड़ी मेरा चैनल देखेगा, मेरा चैनल तो वही देखेगा जो ईमानदार है, जिसके साथ गलत हो रहा है। ये आवाज़ उसी से उठती है, ये फर्जियों से नहीं उठती है ना। इसीलिए मैंने कमेंट बॉक्स को बंद कर दिया है और मोबाइल में आप लोगों का नहीं उठाऊंगा, है ना, क्योंकि बात बहुत ऊपर तक चली गई है, ये सब आप समझिए। हालांकि मैं चाहता तो उस आईडी से मैं एफआईआर करवा देता, और एफआईआर करवा करके किसी महिला के खिलाफ गाली देने पे आपके ऊपर केस हो जाता, तो आपको पता चल जाता किसी सरकारी अफसर के बारे में जो ऐसे आप बोल रहे हो, है ना। ये अफिलिएशन जो है तो डीजीटी ने आईटीआई को दिया है, आपको नहीं दिया है, ये आपको दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको समझना होगा। इसलिए अब हमने सख्ती कर दी है कि हम अब वही दिखाएंगे जो हमारे इच्छा पड़ेगी। जिसको देखना है वो देखे, और जिसका नहीं देखना है तो न देखिए भाई, है ना। ये दलाल जो बीच में आ गए हैं, जिनके पेट में दर्द होने लगा है, जिनका खुलासा होने लगा है, उनकी खुलासा तो मैं अभी और करूँगा ही, किसी भी हालत में करूँगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी गलत धारणा आई है, और आज बता रहा हूँ कि जो मान रहे हैं, और तो उनका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन वाला भी हो गया, फ़ोटो मिसिंग वाला भी मैं बोल रहा हूँ। यही 2-3 तारीख तक जो भी आप अपना चाहें तो 10 तारीख तक ये हो गए, जैसे 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 9-10 तक अपनी पूरी सारी चीज़ें करवा लीजिए, क्योंकि इसके कारण सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है ना। तो आपको अब घर में बैठे रहिए। हम फ़ोन किए सर, फ़ोन आईटीआई वाला नहीं उठा रहा, नहीं आईटीआई वाला क्यों उठाएगा, मेरे को ये नहीं समझ में आता कि लड़के लोग कहते हैं कि आईटीआई वाला मेरा फ़ोन नहीं उठा, क्यों उठाएगा। फीस तो दिए नहीं हो, हकीकत तो ये है कि यार फीस तो उसको दिए नहीं हो, उसकी आत्मा जल रही है बेचारे की, है ना। और आप लोग कहते हो कि ज़बरदस्ती हमसे शिकायत करो कि हम मान लें। हम कितने लोगों ने 4 दिन से कम नहीं तो हमारे पास 200-250 आईटीआई वालों ने मेरे को फ़ोन किया, और फ़ोन करके मेरे को भेजा कि सर ये देखिए एक लड़के की कितनी, माने 1 साल की कितनी फीस बची है, लाखों में फीस उसकी बची हुई है। उसको दर्द को कौन जानेगा, उसका किराया कौन देगा, उसके स्टाफ को कौन देगा, उसकी जो है तो कौन देगा वो। और जो गलत हैं उनका तो मैं निकालता ही हूँ, उनको तो बताता ही हूँ। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने नेता से आपने सिफारिश करवा करके एडमिट कार्ड ले लिए, इससे सिफारिश करवा दिया, अरे सर मैं दे दूंगा, खेत कट जाएगा, ये दुनिया भर हो जाएगी। अब आज फीस देने पर कोई कुछ नहीं आए, एडमिट कार्ड निकाल लिए और प्रैक्टिकल में बोले कि सर हम दे देंगे पैसा, और जब नहीं दिए पैसा तो वो कर दिया आपको ऑप्शन। अब जो है तो अब आप छटपटा रहे हो, क्यों देगा, किस मुंह से आप लोग जा रहे हो, बिल्कुल ना जाइए। और ऐसे में मैं मैं साफ साफ बोल चुका हूं, कोई भी गलत हो, आप लोग जो देखने वाले जानते हैं मैं डीजीटी को नहीं छोड़ता हूं, ना मैं आईटीआई को छोड़ता हूं, और ना मैं स्टूडेंट को छोड़ता हूं। ये सो वो नहीं है, आप ये उसमें ना रहिएगा कि ये जो शो है तो ऐसा है कि वो हम, अरे भैया हमारे शो कोई नहीं देखेगा, हमारा एक भी नहीं देखेगा, तब भी ये शो चलता रहे, ठीक है। तो आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन वाले, SID वाले पोर्टल वाले आप लोगों को बता दिया सारी चीज़ें। और एक चीज़ और बता दिया कि जो फ़ोटो प्रोफाइल वाले हैं थोड़ा सा चले जाइए, है ना।
वो नहीं खोलूँगा, कमेंट बॉक्स नहीं खोलूँगा। आप लोग समझिए, हमको बहुत बुरा लगा। मतलब मैंने कोई अधिकारी मेरे को अगर व्हाट्सअप कर दे कि सर ये देखिए मैसेज आ रहा है और मैंने डीजी मैडम को कोई गाली दे रहा है, अरे यार मैं कहता हूँ, है ना, मैं कहता हूँ ये मेरी है आवाज़ उठाने को, आपको अधिकार नहीं है ना। किसी आम आदमी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी सरकार को जो है तो किसी सरकारी अफसर को जो है तो गाली गलौज दो, वो भी इतनी गंदी गंदी गाली गलौज देना, है ना। तो ये तो आपका, खैर मैं जानता हूँ कि चूँकि आपके जैसे माँ बाप ने आपको जैसे पाला है, जैसे आपके माँ बाप हैं और जैसे आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, तो वैसे तो आप करोगे, और क्या करोगे आप, है ना। तो वही कर रहे हो, उसी को परंपरा को आप निभा रहे हो। ये आपकी गलती नहीं है, आपके माँ बाप की गलती है जिसने आपको जन्म दिया, है ना। वो बेचारों के लिए आप बोझ बन गए हो। अब क्या करेंगे वो, चलिए किसी दिन हो जाएगा केस, बंद हो जाओगे तो फिर पता चल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।